अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। आज 30 अक्टूबर है। मैंने जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं 28 को मुस्लिम लीग नवाज़ की रैली भी कवर करूंगा और 30 अक्टूबर को इमरान खान के होने वाले जलसे में भी आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी कितने लोगों ने शिरकत की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है मीनार पाकिस्तान पे। इस वक्त एक मिली नगमा लगा हुआ है और तहरीक इंसाफ के झंडे हवा में लहराए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजा के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर 4 बज गए हैं और यहाँ पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे हो चुके हैं और मजीद लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, आप सड़क पे देख सकते हैं कि अभी तक जुलूसों और टोलियों की सूरत में लोग आ रहे हैं और पीछे माल रोड ब्लॉक हो चुकी है, वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम हो चुकी है। बाकी जो रास्ते हैं मीनार पाकिस्तान को जो आते हैं वहाँ पर भी रश है और यहाँ पर मजीद आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप फिजा में देख सकते हैं कि एक जहाज़ है। ये जो जहाज़ आप इस वक्त फिजा में देख रहे हैं, मुझे अभी तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया कि अभी थोड़ी देर में जब इमरान खान यहाँ पर आएंगे तो इस जहाज से झंडियाँ नीचे फेंकी जाएंगी उनका इस्तकबाल करने के लिए। एक और जुलूस और रैली अभी अभी सामने आया, आप वो भी देख सकते हैं। नाजरीन, इमरान खान स्टेज पर पहुंच चुके हैं और तहरीक इंसाफ वालों से हमारी बात हो रही है तो वो बता रहे हैं कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लिटरली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम शुरू में यहाँ पर आए थे तो तब कहा जा रहा था कि 20-1 हज़ार के करीब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन अब ये तादाद इससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मज़ीद लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी बहन हलीमा खान मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है आपको ये गैदरिंग देख के? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या ये गैदरिंग उसी के मुताबिक है? मेरे ख्याल में ये जो सारे यूथ निकला है ना, ये जो बच्चे, अभी तो मैं रास्ते में बहुत ज़्यादा बसें हैं और ज़्यादातर जवान नस्ल निकल आई है। वो जो पहले 20 साल पहले इमरान टाइगर्स थे और ये इमरान टाइगर निकले हैं अभी। वो बच्चे सारे आके यही जब बच्चों में बात करें वो ये कहते हैं कि अब हमें बताएं हमने क्या करना है। वो उनको मेरे ख्याल में कोई उम्मीद नहीं रही अपने बुजुर्गों से। तो मेरे ख्याल में ये तो अभी मेरे ख्याल में अभी रास्ते पे कोई 2-2 मील तक लोग अभी आ रहे हैं। जी, हमारी अभी बात हो रही थी दीगर लोगों से भी जो यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त मजीद बहुत, और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी मजीद जलसा गाह में अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी जगह नहीं मिल रही और दरवाजे बंद हुए। दरवाजे बंद कर दिए। मेरे ख्याल में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दरवाजे खुलवा दें क्योंकि पुलिस को सिक्योरिटी की फिक्र है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है यहाँ पे। यहाँ पे तो एक जश्न है। ये ऐसे तो मेरे ख्याल में कम देखने में आया होगा, आमतौर पे पॉलिटिकल रैलीज ऐसे नहीं होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इस जलसे के बाद जो अभी गैदरिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ यूथ बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। तो आपको लगता है कि आपने एक डिफरेंट चीज़ की है? बाकी जितनी सियासी जमातें हैं उनमें हमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग नज़र नहीं आते इस तरह से जिस तरह से अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इसको कैसे मुमकिन बनाया? मेरे ख्याल में इमरान तो 16 साल से एक ही बात कह रहे हैं। उन्होंने तो अपनी बात में कोई तब्दीली नहीं लेकर आए। मेरे ख्याल में अब लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं चेंज के लिए। इमरान तो 16 साल से वही बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लोग आज तैयार हैं। कुछ आप बता सकते हैं हमें कि टोटल कितनी गैदरिंग होगी इस वक्त यहाँ? वो वहाँ पे जो पुलिस के एस्टिमेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 50,000 लोग अंदर हैं और जो सड़कों के ऊपर वो उनका ख्याल है कि ये 1-1.5 लाख तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और अभी तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारी बात हो रही थी हलीमा खान से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन, और वो हमें बता रही थी कि इमरान खान तो पिछले 16 साल से एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अब लोग तैयार हैं उनकी बात सुनने के लिए क्योंकि दीगर जितनी भी सियासी पार्टीज थी शायद वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी हैं, इसीलिए अब लोग इमरान खान को एक बहुत वार्म वेलकम दे रहे हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने लाहौर का ये जलसा है। आज अगर हम इसके साथ नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी तकदीर बदलना ही नहीं चाहते। अगर आप देखें कि इस वक्त इस जलसे में ज़्यादातर तमाम वो लोग हैं जो कि कभी इससे पहले घर से बाहर नहीं निकले थे।